प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। विश्वास करते हैं कि आप सब परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं और प्रभु की ओर से भले और चंगे हैं। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको संभाला है और सरफराज किया है और एक नया दिन परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में जोड़ा है। इसके लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। निश्चय जानिए अजीजों, खुदा बड़ा महान है। स्तुति, प्रशंसा और विलंब से कोप करने वाला, राजाओं का राजा। उसका वचन कहता है कि उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। सच जानिए कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म बहुत बड़े हैं और प्रभु अपने लोगों के जीवन पर बड़े और सामर्थी आश्चर्य कर्म करने की ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं आज की सभा में बेटी निम्मी के लिए। धन्यवाद करते हैं भाई नीरज वैसी के लिए जो इस समय परमेश्वर के हुजूर में हमारे साथ जुड़े हैं। और भी लोग जैसे ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ेंगे, उन सबका तहे दिल से हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड भाई नीरज, प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत के साथ में आशीष और बरकत दे। और मेरी आवाज़ यदि आपको क्लियर आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा कि मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है या नहीं। आइए, इससे पहले कि मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे रचने वाले यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, खुदावन आप बड़े महान, स्तुति और प्रशंसा के योग्य हैं। आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं खुदावन एक बार फिर से आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए और आपकी बड़ी करुणा के लिए। प्रभु, मैं जानता और मानता हूं कि प्रत्येक भोर को आपकी करुणा हमारे जीवन के लिए नई हो जाती है पिता। प्रभु, हमने अपने जीवन से कोई भी ऐसा धार्मिकता का काम नहीं किया प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु हम आपके बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने वाले हो सकें प्रभु। लेकिन पिता, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि तू हमेशा हमें इस योग्य बनाता है पिता, कि हम प्रभु आपके हर एक आश्चर्य कर्म का कोटि कोटि धन्यवाद करने वाले हो सकें। प्रभु, आज की सुबह में सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म आपने हमारे जीवन में ये किया है कि आज हम जिंदों की जमीन पर जीवित है पिता। और प्रभु, आपकी दया से आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु। तो होने दे मेरे बाप, आज की सुबह में खुदावन हम सबका एक साथ सम्मिलित होना, तुझसे प्रार्थना करना प्रभु और तेरी इबादत करना पिता। वो सब कुछ तुझे बहाए और पसंद आए प्रभु, और सारी बातों में आपको स्तुति और महिमा मिले पिता। खुदावन तू बढ़े और हम घटे, आपका नाम महान किया जाए पिता। आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवनों में से पिता उदासी, लोगों के जीवनों में से प्रभु बीमारियां, लोगों के जीवन में से प्रभु हताशाएं, आज सब कुछ दूर करी जाए आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु, बड़ी दया कर, बड़ा अनुग्रह कर प्रभु। और आज की सुबह में तेरा कलाम और तेरे गीत हम सबके जीवन के लिए बड़ी आशीष का वसीला बने। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज अजीजों, इस समय मैं नाइट ड्यूटी में हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर से मॉर्निंग डिवोशन मुझे अपने मेडिकल कॉलेज से करने का मौका मिल रहा है। हालेलुया। मेडिकल कॉलेज से आज मैं इस मॉर्निंग डिवोशन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंजाम दे रहा हूं प्रभु। और आज लंबा समय में और आप एक दूसरे का नहीं लेंगे। आज शॉर्ट समय में मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर देख चलेंगे अजीजों। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अजीजों, एक कोरस में और आप गाएंगे। उस कोरस के द्वारा मैं और आप अपने मन को, अपनी आत्मा को प्रभु के लिए तैयार करेंगे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर तैयारी का जीवन चाहता है। आज के वचन का जो टॉपिक है वो ये है कि अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन का शीर्षक है अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। कितने लोग आज इस वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, क्योंकि वो तुझे संभालेगा। दिस इज द थीम ऑफ द टुडे मॉर्निंग सरमन। इससे पहले मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस कोरस के द्वारा मैं और आप अपने मन को तैयार करेंगे।
अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। एक बार फिर से, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म वो करेगा, भक्तों को ना छोड़ेगा, आश्चर्य कर्म वो करेगा, भक्तों को ना छोड़ेगा, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म वो करेगा, भक्तों को ना छोड़ेगा, आश्चर्य कर्म वो करेगा, भक्तों को ना छोड़ेगा, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, माता पिता यदि छोड़ भी दें, वो तो कभी ना छोड़ेगा, माता पिता यदि छोड़ भी दें, वो तो कभी ना छोड़ेगा, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात गीत लिखने वाला कहता है कि अपना बोझ परमेश्वर पर डाल और कभी ना घबराना। क्यों? क्योंकि आश्चर्य कर्म वो करेगा और भक्तों को वो कभी ना छोड़ेगा। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन में से म्योरा पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक और उसका 55 अध्याय, साम चैप्टर 55 एंड वर्स 22। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 55 अध्याय और 55 अध्याय के 22वें पद को, यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन को 22वें पद को पढ़ेंगे तो यह परमेश्वर का वचन 22वें पद के अंदर कुछ इस प्रकार से कहता है, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है वो? दाऊद कह रहा है इजराइलियों से, दाऊद इजराइलियों से कह रहा है और इजराइलियों को अपने जीवन का एक्सपीरियंस यहां दाऊद शेयर कर रहा है। क्या? दाऊद यहां इजराइलियों को अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता रहा है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए
दाऊद इजरायलियों से कह रहा है कि अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। क्या चीज? अपना बोझ। अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दे। क्यों? क्यों? एक क्वेश्चन आता है कि जब दाऊद बता रहा है और सिखा रहा है और कह रहा है कि अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे। पहली बात तो ये, आज बोझ कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखिए, बोझ, बीमारी का बोझ, कर्ज का बोझ, दुख का बोझ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बोझ, पाप का बोझ, बदकारियों का बोझ, घर के कर्ज का बोझ, बच्चों की फीस कैसे जाएगी उसका बोझ, घर में राशन कहां से आएगा उसका बोझ। हालेलुया। जैसे जैसे मनुष्य संसार में आगे बढ़ता है, उसके जीवन के ऊपर उतने ही बोझ आते चले जाते हैं। जितना मनुष्य आगे बढ़ता चला जाएगा, उतने उसके जीवन के अंदर बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ आते चले जाते हैं। और एक समय आता है इंसान के उन बोझों से इतना दब जाता है, इतना दब जाता है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब मैं क्या करूं। इधर से इसका इतना कर्ज हो गया, उसका उतना कर्ज हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य कैसे बनेंगे, बच्चों की शादी ब्याह कैसे होंगे। हालेलुया। बच्चों का फ्यूचर कैसे बनेगा, मुझे घर बनाना है, घर कैसे बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसके जीवन के बोझ बढ़ते चले जाते हैं, और जितना इंसान बोझ में दबता है, उतना इंसान टूटता चला जाता है। एक समय आया कि इजरायली भी टूटने लगे। इजरायली भी अपना बोझ, अपना दुख दाऊद के पास लेके आए, और दाऊद से कहने लगे कि देख, हमारे जिंदगी के बोझ बहुत बड़े हैं, हम बोझों में दबते चले जा रहे हैं, हम परेशानियों में दबते चले जा रहे हैं, हम बीमारियों में दबते चले जा रहे हैं, हम क्या करें। तब दाऊद उनको परमेश्वर का वचन सिखाता है। दाऊद इजरायलियों से कहता है, हे इजरायलियों सुनो, अपना बोझ यहोवा पे डाल दो। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है इजरायलियों से कि इजरायलियों, तुम्हें बहुत लंबा चौड़ा मैं काम करने के लिए नहीं बता रहा। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम जाओ सोने जवाहरात लेके आओ, जाओ पैसा लेके आओ, धन दौलत लेके आओ। नहीं, इजरायलियों तुम बस एक काम करो। तुम्हें एक काम करना है, और वो एक काम ये है, अपने जीवन का बोझ उठाओ और यहोवा के ऊपर डाल दो। हालेलुया। यहोवा के ऊपर डाल दो। क्यों? क्योंकि मत्ती 11 में उसका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो परमेश्वर का वचन उस बाइबल के अंदर से एक बहुत अच्छी बात मुझे और आपको सिखाता और समझाता है। वो कहता है कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। वो बुलाता है अपने पास, वो बुलाता है अपने चरणों में, और वो कहता है कि तुम्हारे जीवन के बोझ कितने भी बड़े क्यों ना हो, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। इंसान परिश्रम तभी करता है, इंसान मेहनत तभी करता है जब वो बोझ से दबा होता है। जब इंसान, संसारिक इंसान को पता है कि कल मेरी शादी होगी, परसों मेरे बच्चे होंगे और मेरा परिवार बढ़ेगा, और जैसे जैसे मेरा परिवार बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे जीवन के बोझ भी बढ़ते चले जाएंगे। और जितने उसके जीवन के बोझ बढ़ते हैं, वो उतना परिश्रम करता है, मेहनत करता है। यदि एक नौकरी करने वाला है तो वो अपनी नौकरी में ओवरटाइम करना शुरू कर देगा। ओवरटाइम से भी काम नहीं चल रहा, वो डबल नौकरी करना शुरू कर देगा। किस लिए? क्योंकि जीवन के बोझ बढ़ते चले जा रहे हैं, जीवन की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, बोझ इतना भारी हो गया कि वो एक नौकरी से संभाला नहीं जा रहा। और यही बात तो वो दाऊद भी कह रहा है कि अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। सोचे मत, डाल दे।
बीमारी का बोझ है, सोच मत ज्यादा, डाल दे। डॉक्टर क्या कहता है उसको छोड़, अपना बीमारी का बोझ उठा, परमेश्वर के ऊपर डाल दे, डाल दे। दाऊद कह रहा है ये वाली बात। सोचने और समझने की ताकत मत रखो, अपनी बुद्धि का सहारा मत लो। तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, संपूर्ण मन से। और वो कह रहा है इस वाली बात को कि अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। क्यों डाल दे? क्योंकि वो तुझे संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी गंभीर बात लिखी है, वो तुझे संभालेगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या? आई विल रेस्ट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कब विश्राम दूंगा? जब तुम अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दोगे। कब विश्राम दूंगा? जब तुम अपनी बीमारी मेरे ऊपर डाल दोगे। कहता है ना, डॉक्टर भी एक बात कहता है ना कि अरे भाई, अब मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, तुम जिस ईश्वर की उपासना करते हो, जिसकी सेवा करते हो, उसी के पास जाओ, हो सकता है कि वही तुम्हारी बीमारी को चंगा कर दे। हाँ, वो चंगा करेगा, और वो चंगा करता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2023 में मैंने बहुत गवाहियां देखी जिनके लिए हमने प्रार्थना करी, डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। डॉक्टर ने कहा ये अब ऐसा नहीं वैसा होगा, ऐसा नहीं वैसा होगा, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, दिल में, हार्ट में चैम्बर पड़ेंगे, ये होगा। बहुत सारी चीजें हमने 2023 में देखी, 2024 के स्टार्टिंग में भी देखी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने अपना बोझ विश्वास के द्वारा परमेश्वर के ऊपर डाला है, प्रभु ने उसको अपने धर्म में दाहिने हाथ के द्वारा संभाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनों ने अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाला है, प्रभु ने उनको संभाला है। जितनों ने अपने जीवन की बीमारियां प्रभु के ऊपर डाली हैं, प्रभु ने उनको चंगा किया है। जितनी बेटियों ने अपनी नौकरी का बोझ परमेश्वर के ऊपर डाला है, प्रभु ने उनको एक उत्तम नौकरी से तृप्त किया है। आप बोझ को डालना सीखिए। प्रभु का वचन कहता है, मुझ पर डाल दे, बिना सोचे और बिना समझे, क्योंकि सोचने और समझने का काम तेरा नहीं है, सोचने और समझने का काम मेरा है। तू विश्वास कर, मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। तू कर्म कर, मैं तुझे फल दूंगा। तू अपनी बीमारी का बोझ मेरे ऊपर डाल और मैं तुझे संभालूंगा। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ द गॉड। बात समझ में आ रही है? अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वो तुझे संभालेगा, तुझे। पड़ोसी की बात नहीं कर रहा कि मैं पड़ोसी को संभालूंगा, रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा मैं रिश्तेदारों को संभालूंगा। वो कह रहा है मैं तुझे संभालूंगा। तुझे क्यों संभालूंगा? क्योंकि तूने ही तो अपना बोझ मेरे ऊपर डाला है। हालेलुया। तूने ही तो अपनी बीमारी को मेरे ऊपर डाला है। तूने ही तो मुझ पर विश्वास किया। हे मार्था, हे मरियम, क्या तू विश्वास करती है कि तेरा भाई अब भी जी उठेगा? हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि मेरा भाई अब भी जी उठेगा, क्योंकि मैं उसकी मृत्यु के बोझ को तेरे ऊपर डालती हूं। वो कहता है आओ, मुझे कब्र पर ले चलो। कब्र पे गए, पत्थर हटाया और यीशु ने कहा हे लाजर बाहर निकला। जो कफन से हाथ पांव बंधे हुए था वो उठा और कब्र से बाहर आया। मृत्यु तक के बोझों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उठाने की ताकत रखता है। कुछ लोग एक जवान व्यक्ति की अर्थी को उठा के लेके आ रहे थे। एक बड़ा भारी बोझ था उनके कंधों पर, अर्थी का। यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं। यीशु ने कहा अर्थी को नीचे रख दो। और यीशु ने कहा ये किसका बेटा है? एक मां निकल के आती है, मेरा बेटा है। यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ, और जब अर्थी को छुआ तो अर्थी पे से वो मुर्दा भी उठकर बैठ गया। अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वो तुझे संभालेगा। बीमारी
दुख, तंगहाली, पीड़ा, कर्ज, ये तो बहुत छोटे छोटे से बोझ हैं। जब परमेश्वर मृत्यु तक के बोझों को अपने ऊपर उठा लेता है और प्रभु मृत्यु के डंक को तोड़ने की सामर्थ और शक्ति रखता है, तो कर्ज, बीमारी, तंगहाली, ये तो बहुत छोटी सी बात है। प्रभु यूं करेगा और आपके ये सारे बोझ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आज सबसे बड़ा मेरिकल में और आप कब देखते हैं कि जब मैं और आप विश्वास के द्वारा प्रभु के पास आते हैं। मेरिकल तब होता है जब हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। मेरिकल इसमें नहीं है कि मैंने यहां से बोल दिया और आपका मरीज वहां चंगा हो गया, नहीं। मेरिकल उसमें है कि जब डॉक्टर कहे अरे अब इसके पास टाइम नहीं है, इसके जिंदगी के दिन पूरे हो गए, उस समय आप परमेश्वर पर विश्वास करें और कहें कि देख, मेरा परमेश्वर बड़ा आश्चर्य कर्म करने वाला है। और उस समय आप प्रभु के पास आएं और विश्वास के द्वारा प्रभु के दास से प्रार्थना कराएं या स्वयं प्रार्थना करें, और उस समय उस प्रार्थना के द्वारा आप कहें कि प्रभु, मैं अपने जीवन के बोझ को तेरे चरणों में लाके रखता हूं। प्रभु, मैं अपने जीवन की बीमारी के बोझ को तेरे चरणों में लाके रखता हूं। प्रभु, मैं अपने जीवन के कष्ट के बोझ को तेरे चरणों में लाकर रखता हूं। प्रभु देख, डॉक्टर ने तो मना कर दिया, लेकिन मेरा विश्वास अभी मना नहीं करता। मेरा विश्वास कहता है मेरा यीशु सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु, डॉक्टर कहता है कि कैंसर है, लेकिन प्रभु मेरा विश्वास कहता है कि कैंसर नहीं, यहां पर चंगाई है। हालेलुया। डॉक्टर कहता है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु मेरा विश्वास अंदर से बोलता है कि डॉक्टर से शायद कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरे परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वो तुझे संभालेगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द गॉड, वो तुझे संभालेगा। और प्रभु कहता है मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूंगा। यशायाह 41:10 में लिखा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ के द्वारा मैं तुझे संभालूंगा। यशायाह 43 में लिखा हुआ है कि जब तू जल में होके जाए मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तू नदियों में होके चले मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तू आग में होके चले मैं तेरे साथ रहूंगा। ये आग, ये नदी, ये पानी तेरा कुछ बिगाड़ ना सकेंगे। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे भी साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे बोझ को उठाने की ताकत रखता हूं, मैं तेरे बोझ को संभालने की ताकत रखता हूं, मैं तेरे गुनाहों को उठाने की ताकत रखता हूं। अरे जब वो गुनाहों के बोझ को उठाकर कैलवरी क्रूस पर चढ़ सकता है, जब वो मृत्यु के बोझ को उठाकर शिफा दे सकता है, तो क्या कैंसर, क्या बीमारी, क्या दुख, क्या तंग, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये बड़ा बोझ नहीं है। आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, यूं ही प्रभु आपको आजाद कर देगा। कैंसर कोई बड़ी चीज नहीं है, टीबी कोई बड़ी चीज नहीं है, दुख कोई बड़ी चीज नहीं है, कर्ज कोई बड़ा चीज नहीं है। बड़ा है आपका विश्वास, बड़ा है आपका विश्वास। यदि आज आप विश्वास करने वाले हैं तो आपका विश्वास आपकी जिंदगी में बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा। जो आश्चर्य कर्म डॉक्टर नहीं कर सकता, जो आश्चर्य कर्म दवाइयां नहीं कर सकती, वो आश्चर्य कर्म विश्वास की प्रार्थना करेगी। जो बोझ डॉक्टर नहीं उठा सकता, वो बोझ विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर पर डालिए। प्रभु कहता है मैं तैयार हूं। आज प्रभु कह रहा है कि अपना बोझ मेरे ऊपर डाल, मैं तैयार हूं, मैं उठाऊंगा। क्यों तू डॉक्टर के पास जा रहा है? क्यों तू डॉक्टर पर विश्वास कर रहा है? क्यों तू डॉक्टर की बात पर ईमान रख रहा है? अरे ईमान इस बात पर रख कि तेरा परमेश्वर कहता है कि देख मैं तुझे चंगा कर रहा हूं। अरे ईमान इस बात पर रख कि तेरा परमेश्वर तुझसे कह रहा है कि देख मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। अरे ईमान इस बात पर रख कि तेरा परमेश्वर कहता है कि देख मैंने तेरे लिए अपने पीठ पर कोड़े खाए हैं और मेरे कोड़े खाने से तू चंगा होता है। इस बात पर ईमान रख और तेरा ईमान तेरी जिंदगी में बड़ा आश्चर्य कर्म प्रकट करेगा। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बड़ा आश्चर्य कर्म होगा। विश्वास की प्रार्थना।
विश्वास के द्वारा परमेश्वर के ऊपर बोझ डालना, विश्वास के द्वारा प्रभु के हाथ को थामना। हालेलुया। आज आपकी क्लिनिक नहीं चल रही, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। अपना बोझ यहोवा पे डाल, वो तुझे संभालेगा। हालेलुया। वो चलने की ही नहीं, वो तुझे दौड़ने की भी ताकत देगा। वो तेरी नौकरी को फलवंत करेगा, तेरे जीवन को फलवंत करेगा, तेरे घर घराने को आशीष देगा। और आगे कहता है कि वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। ओह, दिस इज अ वेरी गुड वर्ड्स टुडे मॉर्निंग। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी को, आज धर्मी कौन है? आज धर्मी वो है जो हर सुबह उठकर उसके वचन को सुनने के लिए तैयार रहता है। आज धर्मी वो है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे, चाहे वो नौकरी पर रहे, चाकरी पर रहे, घर पर रहे, वो आपके लिए तैयार है परमेश्वर के वचन को लेकर। आज धर्मी वो है जो उसके वचन पर और उसके दास पर विश्वास करता है। आज धर्मी वो है जो प्रभु के लोगों का आदर करता है। आज धर्मी वो है जो उसके वचन की हर एक बात पर विश्वास करता है। धर्मी वो है जो परमेश्वर की हर एक बात को हाँ और आमीन के साथ अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करता है। चाहे दुख हो या सुख हो, अमीरी हो या गरीबी हो, मैं तुझे परमेश्वर कभी ना छोड़ूंगा। ऐसा व्यक्ति धर्मी है मेरे प्रियो। और वो कहता है वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। यदि आप धर्मी हैं लेकिन आप बोझ से दबे हुए हैं, मैं आपको बताऊं, आप अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। वो आपको कभी टलने ना देगा, वो आपको कभी गिरने ना देगा, वो आपको कभी डगमगाने ना देगा, और वरन वो आपको अपने धर्म में दाहिने हाथ के द्वारा संभालेगा और वो आपकी सुधि लेगा। सो आज की इस मॉर्निंग डिवोशन के अंदर मैं और आप जब परमेश्वर के वचन से जुड़े तो प्रभु ने मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा ब्लेस किया, आशीषित किया। उसके लिए मैं और आप परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर आत्मिक संगति के लिए जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दी। आज अजीजों मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और आज इस ड्यूटी पर से ही मैंने परमेश्वर के जीवित कलाम को आप लोगों के बीच में शेयर किया। कल भी मैं मॉर्निंग में ड्यूटी पे ही रहूँगा और कल भी हम यहीं से परमेश्वर के वचन को देखेंगे और उसके बाद से फिर हम लगातार घर से ही सीधे प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। और आज के इस समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरी और आपके जीवन में दिया, मैं और आप परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अजीजों, जिन लोगों की प्रार्थना की रिक्वेस्ट है ना, आप लोग सब मेरे व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा, ताकि हम आज पर्सनल प्रेयर जब अपने घर जाके करेंगे तब हम आपके हर विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे अजीजों। और आज हम विशेष करके प्रार्थना करेंगे आप सब लोगों के लिए जो इस समय ऑनलाइन हमारे साथ परमेश्वर के वचन में जुड़े। आइए प्रार्थना करते हैं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे रचने वाले यीशु, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए। प्रभु, आपकी दया और आपका अनुग्रह महान है पिता। प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि आपने प्रभु अपने वचन को इस स्थान से बोलने की सामर्थ और शक्ति दी। आपका धन्यवाद प्रभु। आज की सुबह में तेरा वचन हम सबके जीवन के लिए पांव का दीपक और मार्ग के लिए उजाला साबित हो, और आज पूरे दिन भर हम इस बात को याद रखें कि अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। हाँ प्रभु, तू हमें संभालने की ताकत रखता है, इसके लिए आपका धन्यवाद। सारी बातें में आपको महिमा देते हुए मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आशीषित रहें, भले और चंगे रहें।